से प्यार करना सीखो जी। प्यार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। सत्संगत से प्यार करना सीखो जी। जीवन का उद्धार करना सीखो जी। चलते फिरते रोते गाते जैसे चलते फिरते रोते सुख दुख में मन को समझाओ। चलते फिरते रोते सुख दुख में मन को समझाओ। तुम गुणगान हर प्रभु का तुम गुणगान करना सीखो जी। रात में सोते हो जो सपना आता है वो झूठा घंटे दो घंटे में लगता है। नींद खुल जाती है फिर जैसे का तैसा जो सपने सिर काटे कोई गम जागे यह जग में नींद का सपना नहीं कर गए नहीं सत्य असत्य विचार करना। सत्य असत्य विचार करना सीखो जी।
जी, जीवन का उद्धार करना सीखो। 50 वर्ष की आयु बीत गई, 80 वर्ष की आयु बीत गई, 100 वर्ष की बीत गई। मैंने सबसे प्यार किया, सबसे प्यार किया, माता से, पिता से, पत्नी से, भाई से, पड़ोसी से, मित्र से, प्रेमी से, प्रेमिका से। मैंने अपने अंदर जितने उद्गार थे वो संसार वालों को खूब लुटाया, मैंने उनसे खूब प्रेम किया। उस प्रेम का बदला क्या मिला? क्या दिया संसार वालों ने मुझे? क्या दिया उन लोगों ने जिनको मैंने खूब प्रेम किया? अंत में धोखा दिया, अंत में उन्होंने हमें जवाब दिया। जिनसे बड़ी उम्मीद करते थे, जिन पर बड़ा भरोसा था, जो मौका आया ना मेरे भाई, हाथ नीचते रह जाओगे, उस मौके पर वो खड़े नहीं होंगे, वो तुम्हें जवाब दे देंगे, धोखा दे देंगे। एक ऐसा परमात्मा ही है, ऐसा भगवान ही है, जिसका एक बार भी तुम भरोसा करोगे ना, एक बार भी विश्वास करोगे, वो तुम्हें रास्ते में छोड़ेगा नहीं कभी। द्रौपदी को जब तक भरोसा परिवार पर था, द्रौपदी को जब तक भरोसा परिवार पर था, हम आपसे पूछते हैं, सर हिला के बताना, क्या परिवार वालों ने साथ दिया द्रौपदी का? नहीं दिया। द्रौपदी को पतियों पर भरोसा था, क्या पतियों ने साथ दिया मौके पर द्रौपदी का? नहीं दिया। बड़ी उम्मीद थी कोई साथ नहीं देगा, हमारी सभा में बैठे घर का मुखिया, घर का बुजुर्ग पितामह भीष्म तो जरूर साथ देंगे। द्रौपदी ने आर्त भाव से बाबा की तरफ देखा। मैं पूछता हूं, क्या पितामह भीष्म ने साथ दिया उस समय द्रौपदी का? नहीं दिया। ये संसार वाले हैं, ये संसार वाले तुम्हारे साथ हरगिज नहीं खड़े रहेंगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जिनको घर दे दिया, सोना दे दिया, पेट काट के रोटी खिलाई, जब मौका लगा डॉक्टर ने जवाब दे दिया बुढ़ापे में, रोग ने घेर लिया मुझे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, घर वालों से कहते घर ले जाओ इनको। वो बूढ़ा व्यक्ति पछताता है, वो बूढ़ा व्यक्ति बोल नहीं सकता, घटका लगा है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और घर वाले घेरे खड़े हैं, घर वाले कुछ नहीं कर पा रहे हैं। एक ही बात कहते हैं, घर वाले कहते हैं दादा राम राम करो। बोलो सत्य है कि नहीं है? घर वाले एक ही बात कहते हैं, दादा जो बात आज मैं बारडों पर मंच से कह रहा हूं, राम राम करो, राम राम करो, और कोई साथ देने वाला नहीं है। आखिर को वही घर वाले तुमसे फिर कहते हैं, दादा राम राम करो। मैं पूछता हूं, क्या राम राम तब कर पाओगे तुम? जीवन भर किया ही नहीं, छल किया, कपट किया, धोखा दिया, ये सारे काम हमने किए, लेकिन हमने राम राम कभी नहीं किया। मैं तो डंकी की चोट पर कहता हूं, रोज भले किसी को खराब लगता हो, क्या इतना समय किसी के पास नहीं जो कथा में आवे? यहाँ तक के लोग कान बंद कर लेते हैं और रुई तक लगा लेते होंगे, जहां तक मेरा विश्वास है जब तक कथा चलती होगी, कहीं मेरे कान में दो अक्षर न पड़ जाए। यहाँ का बड़ा झंझट पाले आनंद हो, कहीं चलो 5 दिन बीत गए, 2 दिन बचा है और बर्दाश्त करो। ऐसे ये राम राम ही साथ में जाएगा। मुहैया थे हर एक साला, मुल्क और माली थे, सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। आखिर को घर वाले हमसे कहें कि राम राम करो, उससे पहले ही राम राम करना शुरू कर दें तो अच्छा रहेगा। और उसके लिए तुम्हें घर नहीं छोड़ना है, उसके लिए तुम्हें परिवार नहीं छोड़ना है, उसके लिए तुम्हें दुकान नहीं बंद करनी है, कोई काम मत बंद करो,
स्नान कर, मैंने तो परसों निवेदन किया था, कभी टाइम न मिले तो नहाते नहाते राम राम कर लो। जब मलबल के साबुन लगाते हो, पियर्स लगाते हो, लाइफ बॉय लगाते हो, है? उस समय तुम राम राम कर लिया करो, गति हो जाएगी। बड़े व्यस्त हो तुम तो व्यस्त रहो। इसलिए ये भागवत, राम कथा, शिव पुराण, देवी पुराण, ये जितने धर्म ग्रंथ हैं, ये धर्म ग्रंथ धर्म नहीं है, बल्कि धर्म सिखाते हैं हमको। घर में रामायण रखना ही धर्म नहीं है। मेरा मानना, हिंदू धर्म में पूरे भारतवर्ष में कोई ऐसा घर नहीं होगा जिसके घर में रामायण की पुस्तक ना हो। भले छोटा गुटखा रखा हो, और नहीं होगा जिसके घर में उससे बड़ा कोई अभागा नहीं है। माई भाई, आप सब ध्यान से सुनो, रामायण को घर में मत रखो, रामायण को अपने मन में रखो, हृदय में रखो। विडंबना इस बात की है, तुम रामायण को मानते हो, ऐसा नहीं कि रामायण नहीं मानते हो। मंडल हुआ, घर प्रवेश हुआ, तिलक हुआ, खूब रामायण करवाते हो। किससे करवाते हो? ठेकेदारों से करवाते हो। आज मेरी बात समझ में आवे तो घर लेकर के जाना। रामायण करवाते हो, लेकिन किससे? किराए के लोगों से करवाते हो। पैसा दे दिया, ठेका ले लिया लोगों ने, आप तो बड़ी मस्ती में चाय पकौड़ी छान रहे हो। 24 घंटे की रामायण ये घसीट लेंगे। वो न नहाए है न धोए है। मैंने देखा कभी कभी तो लोग लगा के भी रामायण पढ़ते हैं। इसका पाप कौन भोगेगा? जो करवा रहा है। अगर तुम्हारे पास, परिवार भर के पास रामायण पढ़ने का समय नहीं है, मैं कसम देता हूं रामायण घर में मत करवाना। रामायण स्वयं पढ़ो, थोड़ी देर समय तुम भी निकालो, परिवार को भी बैठाओ। या ऐसे ऐसे जैसे हमारे शुक्ला जी बैठे, राजेंद्र सिंह बैठे, ये परिवार के रिश्तेदारों को, ऐसे लोगों को बुलाओ। ठेका मत दो रामायण का, अच्छे विचारधारा वालों से पढ़वाओ रामायण। स्वयं भी पढ़ो, और जब तुम स्वयं पढ़ोगे, स्वयं करोगे तो सारा लाभ तुम्हें। मैं मानता हूं, चलो जो लोग कहने आते वो भी नहा के अच्छे से कहते हैं। रामायण पढ़ा किसने? जो लोग आए थे उन्होंने पढ़ा। तो फल कौन लेके जाएगा? फल भी वही ले जाएंगे। द्वारी में है, हमें निज धर्म पर चलना। ये धर्म नहीं है स्वयं, धर्म ग्रंथ राह तो है, मंजिल नहीं है। नोट प्लीज, ये धर्म ग्रंथ राह तो है, मंजिल नहीं है। मंजिल तुम्हें तय करनी है। हमें निज धर्म, आज लंबी भीड़ हमको लगता घुमावा वाला की है। आज सोच लेंगे जब बंदे हुए जी का तबे चल रहे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज मस्ती में गावे। हमें निज धर्म पर चलना सिखाती, सिखाती। क्या सिखाती है? सदा शुभ आचरण करना, शुभ आचरण करना सिखाती रोज
चरण है सदा सुहाव, चरण कमला सिखा रोज ये रामायण घर में गुटखा रखने के धर्म नहीं है, केवल पूजा स्थल पर रख लिया, 2 फूल चढ़ा दिया, हो गया धर्म नहीं भाई। रामायण मन में रखो, हृदय में रखो, श्रवण मनन निधिध्यासन। भारतवर्ष में कैसे महात्मा हुए हैं जिन्होंने जीवन में केवल एक रामायण की पंक्ति पढ़ी है, बस दूसरी नहीं पढ़ी, एक चौपाई पढ़ी। उन महात्मा को सब लोग जानते हैं, बच्चा भी जानता होगा। अन्य जितने भारतवर्ष के संत हैं उनके नाम के बाद महात्मा लगता है, और ये ऐसे महात्मा जिनके नाम के पहले महात्मा लगता है। बताओ कौन महात्मा है हो चौरसिया जी? महात्मा गांधी। बोलो सच्चे दरबार की। ये भारतवर्ष का ऐसा महात्मा है जिसने एक चौपाई केवल पढ़ी, बस। कौन सी चौपाई? एक चौपाई पढ़ी उन्होंने, रामायण खोला वही खुल गई कि परहित सरिस बल धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं महात्मा गांधी ने मानस खोला, यही पंक्ति पढ़ लिया कि परहित सरिस धर्म नहीं, उसी पर चल पड़े, वही करने लगे। चल पड़े जिधर 2 पग डगमग, बूढ़े थे लाठी का सहारा था, चल पड़े जिधर 2 पग डगमग, फिर चल पड़े कोटि पग उसी ओर। लोगों ने पीछा कर लिया। कुछ लोगों ने महात्मा गांधी से कहा महाराज एक ही पंक्ति आपने क्यों पढ़ी, दूसरी लाइन पढ़ लेते। महात्मा गांधी ने कहा जब एक पूरी हो जाएगी तब दूसरी पढ़ेंगे। बोलो सच्चे दरबार की। अभी यक्के नहीं पूरी कर पाए हैं तो दूसरी कब पढ़ेंगे? रामायण धर्म ग्रंथ स्वयं नहीं है, ये राह है, मंजिल नहीं है। ये कथा सुन रहे हो, माइक बजा, तबला बजा, हारमोनियम बजा, खूब ताली तुमने भी बजाई, पैसे चढ़ा दिए, केला चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी, जिसके पास जो भाव था सब चढ़ाया तुमने, लेकिन आप यहां से लेकर के कुछ नहीं गए। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। भारतवर्ष का सुधार क्यों नहीं है? परिवारों में सुधार क्यों नहीं है? हम रामायण तो मानते हैं, रामायण को मानते हैं, लेकिन रामायण के बिल्कुल नहीं मानते हैं। हम हिंदू भाई हैं, राम को मानते हैं, राम की नहीं मानते हैं। एक पंक्ति पढ़ो, एक कथा सुनो, वही करो। और जीवन में जब एक काम कर लोगे ना, पहली सीढ़ी, आचरण किसका ठीक होता है? आचरण किसका ठीक होता है जानते हो? जो चरण गिर जाता है उसी का आचरण ठीक होता है। जो चरण गिरा है उसी का आचरण ठीक होगा, जो चरण ही नहीं गिरा है उसका आचरण भगवान ठेंगा ठीक करेगा। इसलिए कहते हैं बच्चों को सबसे पहला गुण सिखाओ। तुम्हारे घर कोई आवे उसे पैर छूना सिखाओ। ऐसा ना करो भैया नमस टाटा के लिए, टाटा के लिए। अभी लखनऊ में कथा चल रही थी मेरी, एक जने पहुंच गए, तू लड़का कन्या ले भैया बाबा टाटा ना, स्वयं तो जैसी आराम किया ही नहीं, स्वयं भी प्रणाम नहीं किया। लड़का बस कहा भैया बाबा टाटा कह लो। तुम कहे टाटा कहा है? कहीं महाराज नहीं तो टाटा चला है। तुम कहा चले जाओ, नहीं तो बाटो चलिए। टाटा तो चला ही है। आजकल बड़ी विडंबना है, प्रणाम से बड़ी दूर जा रहे हैं। पहले लोग दंडवत करते थे, दंडवत। रामायण में जितनी जगह प्रणाम किया गया सब जगह दंडवत लिखा। बोलो दंड प्रणाम। ये महिलाओं के लिए नहीं है, आज कान खोल करके सुन लो। दंड प्रणाम केवल पुरुषों का है, दंड प्रणाम केवल पुरुषों का नियम है। महिलाओं को दंड प्रणाम नहीं करना है। आप नमस्ते कर लो, राधे राधे कर लो, हाथ जोड़ लो, इसलिए कि
ये मातृ शक्ति है। शास्त्र कहते हैं जब मातृ शक्ति धरती पर लेट जाती है तो धरती उसका भार नहीं सहन कर सकती है। ये शास्त्र है, सीखो इसको। कैसे पूजा करनी है, कैसे प्रणाम करना है। यहां तो कहते हैं कि महिलाओं के लिए तो किसी को प्रणाम करना वर्जित है। किसी को प्रणाम करना वर्जित है। क्यों? इसलिए कि वो केवल अपने पति के पर चरण स्पर्श कर सकती है बस, या सास ससुर के और गुरु के प्रणाम कर सकती है। किसी भी पर पुरुष को प्रणाम करना ये दोष है। इसलिए हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं, कन्याओं से कभी प्रणाम नहीं कराते, कभी बड़ी कोशिश करते हैं महिलाओं से भी प्रणाम नहीं कराते हैं, लेकिन मान लिया जबरदस्ती पहुंच गया, कोई छू ही लिया, ये दोष है। तो दंड प्रणाम आपके लिए प्रणाम पहला क्रम है। भगवान श्री राम ने नर लीला प्रारंभ किया। अयोध्या में सोचा राम राज्य की स्थापना होगी तो सबसे पहले तीनों भाइयों को बुला के एक एक काम किया। पहली सीढ़ी धर्म की चढ़ने लगे, पहला संस्कार ठीक किया भगवान राम ने। तो एक पहला काम किया कि प्रातः उठ के रघुनाथ माता पिता गुरु महिमा जो चरण गिरा है उसका आचरण कभी खराब हो ही नहीं सकता है, मैं गारंटी लेता हूं। दंडवत प्रणाम करो। चलो ये तो सूत्र है जीवन का। मैं रोज एक न एक सूत्र सबको जीवन का देता हूं। घर में तुलसी का पूजन करो। घर में तुलसी का पूजन होगा, दीपक जलेगा तो लक्ष्मी निवास करेगी। इन के प्रकार कभी न कभी भगवान लक्ष्मी जरूर देंगे, इसमें दो राय नहीं है। ऐसा नहीं कि 4 दिन किया फिर बंद कर दिया। बंदर जैसी खेती मत करो, बंदरों खेती। ऐसा मत करो कि बंदरों को बो देंगे, फिर थोड़ी देर खोद के देखे अंकुर नहीं निकला, फिर मिट्टी से ढक दिया, फिर खोदा, फिर देखा कुछ नहीं, 3-4 बार बंदरों ऐसी ऐसी खोदे अंकुर नहीं निकला तो सब गेहूं बीन के चबा लिया। ऐसी खेती मत करो। धर्म की खेती विश्वास से करो, बंदर जैसी खेती मत करो। 4 दिन किया फिर परीक्षा लेने लगे कि मेरी लक्ष्मी नहीं आई। परमात्मा धर्म परीक्षा का विषय नहीं है, ये प्रतीक्षा का विषय है। और इतिहास कहता है कि कई लोगों ने कई वर्षों तक, कई हजार वर्षों तक तपस्या किया है। आमीन। बड़ी मस्ती में कल की कथा जहां मैंने विराम किया था, जहां कथा का संपन्न हुई थी, वहां तक